कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। दूर दक्षिण में सह्याद्री की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां वल्लभ नाम का एक डाकिया रहता था। वल्लभ का काम पहाड़ियों के दुर्गम रास्तों से होकर दूर दराज के गांवों तक चिट्ठियां पहुंचाना था। वल्लभ कोई बहुत बड़ा पंडित नहीं था, लेकिन उसका एक अटूट नियम था। वह हर रोज डाक के थैले में से पहली चिट्ठी निकालता और उसे रास्ते में पड़ने वाले एक पुराने खंडहर हो चुके शिव मंदिर की देहली पर रख देता। वह कहता, महादेव, आज का पहला समाचार आपके लिए है। इस संसार का हाल आप ही तो बेहतर जानते हैं। गांव के लोग उस पर हंसते कि बिना पता लिखी बंद चिट्ठी महादेव को क्यों देता है। वल्लभ बस मुस्कुराकर रह जाता। एक बार उस क्षेत्र में भयानक वर्षा हुई। पहाड़ खिसकने लगे और रास्ते बंद हो गए। गांव का संपर्क बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट गया। महीनों तक कोई डाक नहीं आई, लेकिन वल्लभ के थैले में एक आखिरी चिट्ठी बची थी। वह चिट्ठी एक गरीब विधवा माँ की थी, जिसका इकलौता बेटा सेना में था और कई सालों से घर नहीं आया था। माँ मरणासन थी और उसकी अंतिम इच्छा अपने बेटे का समाचार पाने की थी। वल्लभ उस भीषण बारिश और गिरते पत्थरों के बीच निकल पड़ा। वह रास्ता इतना खतरनाक था कि कोई भी समझदार व्यक्ति बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता। जब वह उसी पुराने मंदिर के पास पहुंचा तो एक बड़ा पत्थर गिरा और मंदिर का द्वार बंद हो गया। वल्लभ अंदर फंस गया। उसके पास न भोजन था, न जल। अंधेरी रात में वह उस खंडहर मंदिर में महादेव की प्रतिमा के सामने बैठ गया। उसने वह आखिरी चिट्ठी निकाली और रोते हुए बोला, प्रभु, ये चिट्ठी उस माँ के लिए जीवन है, लेकिन मैं पहुँच नहीं सकता। आज आप ही इसके डाकिया बनिए। कहते हैं कि उस रात उस खंडहर मंदिर में एक अघोरी बाबा प्रकट हुए। उनके हाथ में एक शंख और मस्तक पर भस्म थी। बाबा ने वल्लभ से वह चिट्ठी ले ली और कहा, तू विश्राम कर, ये संदेश पहुंच जाएगा। वल्लभ थकान और भूख के कारण गहरी नींद में सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो बारिश रुक चुकी थी और मंदिर का रास्ता अपने आप साफ हो गया था। वल्लभ भागता हुआ उस विधवा माँ के घर पहुंचा। उसने देखा कि माँ बिस्तर पर बैठी मुस्कुरा रही थी। उसके हाथ में वही चिट्ठी थी। वल्लभ ने चकित होकर पूछा, माँ, ये चिट्ठी आप तक कैसे पहुँची? माँ ने बताया, कल रात एक लंबा सा साधु आया था, जिसके गले में सर्प जैसा कुछ लिपटा था। उसने ये चिट्ठी दी और मुझसे कहा कि तेरा बेटा कल सुबह घर पहुँच रहा है। तभी द्वार पर घोड़े की टाप सुनाई दी और उसका बेटा सचमुच सामने खड़ा था। वल्लभ समझ गया कि वह अघोरी कोई और नहीं, स्वयं नीलकंठ थे। महादेव ने एक साधारण डाकिये के कर्तव्य को अपना धर्म बना लिया था। वल्लभ वापस उस मंदिर पहुंचा तो वहां देहली पर वह चिट्ठी पड़ी थी, लेकिन उस पर स्याही से नहीं बल्कि केसर से लिखा था, संदेश मिल गया, भक्त का कर्तव्य ही मेरी सबसे प्रिय चिट्ठी है। उस दिन से वह खंडहर मंदिर चिट्ठी वाले महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम दूसरों की पीड़ा को अपना कर्तव्य मानकर महादेव को सौंप देते हैं, तो स्वयं महादेव हमारे सहायक बन जाते हैं। वल्लभ के जीवन की इस घटना ने उसे एक साधारण डाकिये से एक संत बना दिया था। अब वह केवल कागज के पत्र नहीं बांटता था, बल्कि लोगों के विश्वास और प्रार्थनाओं का वाहक बन गया था। उस चिट्ठी वाले महादेव मंदिर का कायाकल्प हो गया और वहां दूर दूर से लोग अपनी उन समस्याओं को पत्र में लिखकर आने लगे, जिनका कोई समाधान उन्हें नहीं सूझता था। एक दिन उस राज्य के मंत्री का आगमन हुआ। मंत्री जी अत्यंत तर्कवादी और अहंकारी थे। उन्होंने जब सुना कि महादेव स्वयं चिट्ठी पहुंचाने आते हैं, तो उन्हें ये कोरी कल्पना लगी। उन्होंने वल्लभ को चुनौती दी और एक कोरा कागज खाली पत्र लिफाफे में बंद करके मंदिर की देहली पर रख दिया। मंत्री ने कुटिलता से हंसते हुए कहा, यदि तुम्हारे महादेव इतने ही सर्वज्ञ हैं, तो इस खाली पत्र का उत्तर देकर दिखाएं। यदि कल सुबह तक उत्तर नहीं आया, तो मैं इस मंदिर को पाखंड घोषित कर तुड़वा दूंगा। वल्लभ उस रात सो नहीं पाया। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना करता रहा। उसे अपनी जान की चिंता नहीं थी, पर उसे दुख था कि एक अहंकारी व्यक्ति के कारण महादेव की महिमा पर प्रश्न चिन्ह लग रहा था। आधी रात के समय जब चारों ओर सन्नाटा था, मंदिर के गर्भगृह से एक मंद प्रकाश निकला। वल्लभ ने देखा कि वह लिफाफा अपने आप खुला और हवा में तैरने लगा। अगली सुबह जब मंत्री अपने सैनिकों के साथ मंदिर पहुंचा, तो उसने देखा कि वह कोरा कागज मंदिर की चौखट पर पड़ा था। उसने हंसते हुए उसे उठाया और जैसे ही खोला, उसके हाथ कांपने लगे।
उस कोरे कागज पर अब नीली स्याही से केवल एक शब्द लिखा था, तारांकन तारांकन, क्षमा तारांकन तारांकन। मंत्री सन रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि इसका अर्थ क्या है, पर मंत्री के चेहरे का रंग उड़ चुका था। दरअसल मंत्री ने पिछले कई वर्षों से राजकोष में हेराफेरी की थी और कल रात ही वह एक निर्दोष कर्मचारी को मृत्युदंड देने की योजना बना रहा था ताकि उसका अपना पाप छिप जाए। वह कोरा कागज मंत्री के अंतर्मन का दर्पण बन गया था। महादेव ने बिना कुछ कहे उसके सबसे गहरे पाप को उजागर कर दिया था और उसे प्रायश्चित का एक अवसर दिया था। मंत्री ने तुरंत वल्लभ के चरणों में गिरकर अपने अपराध स्वीकार किए। उसने वह मंदिर तुड़वाने के बजाय वहां एक विशाल अन्न क्षेत्र बनवाया। वल्लभ ने उस दिन जाना कि महादेव केवल वही नहीं पढ़ते जो हम लिखते हैं, वे वह भी पढ़ लेते हैं जो हम संसार से छिपाकर अपने हृदय के किसी अंधेरे कोने में दबा देते हैं। समय बीतता गया, वल्लभ बूढ़ा हो गया। अपनी अंतिम यात्रा के समय उसने अपना डाक का थैला मंदिर के चरणों में रख दिया। कहते हैं कि जिस क्षण वल्लभ ने प्राण त्यागे, मंदिर के भीतर से शंख की एक गूंज उठी और वह पुराना थैला अचानक मोर के पंखों में बदल गया। वल्लभ की यह कहानी आज भी पहाड़ियों में सुनाई जाती है, जो हमें याद दिलाती है कि महादेव तक पहुंचने के लिए शब्दों के जाल की जरूरत नहीं, केवल एक निस्वार्थ भाव और कर्तव्य के प्रति